हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो हम बात करते हैं हिंदी के प्रमुख कवि एवं उनके उपनामों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला है आदि कवि। क्या है आदि कवि? ओके, आदि कवि किसका उपनाम है? महर्षि वाल्मीकि जी का। किसका है? महर्षि वाल्मीकि का। ओके, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास, या किसका है? स्वयंभू का। किसका है ये? स्वयंभू का। ठीक है, अभिनव जयदेव। क्या नेक्स्ट है? अभिनव जयदेव, यह किसका उपनाम है? विद्यापति का। किसका है? विद्यापति का। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि। जी हाँ, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सर हपा को। किसको माना जाता है? सर हपा को। प्रथम सूफी। क्या है? प्रथम सूफी कवि, यह किसका उपनाम है? असाहित का। किसका है? असाहित का। ठीक है, जाड़िया कवि। क्या है? जाड़िया कवि, यह किसका उपनाम है? नंददास जी का। किसका है? नंददास जी का। ठीक है, वात्सल रस के सम्राट। जी हाँ, ये तो आप जानते हैं, वात्सल रस के सम्राट कौन माने जाते हैं? सूरदास जी। कौन माने जाते हैं? सूरदास जी। ठीक है, हिंदी का जातीय कवि। हिंदी का जातीय कवि किसको माना जाता है? तुलसीदास जी को। हिंदी का जातीय कवि किसको माना जाता है? तुलसीदास जी को। ठीक है, और विद्यापति जी को भी माना जाता है। कठिन काव्य का प्रीत। क्या है? कठिन काव्य का प्रीत किसको माना जाता है? केशवदास जी को। ठीक है, पुराने पंथ का पथिक। क्या है? पुराने पंथ का पथिक। पुराने पंथ का पथिक किसको माना जाता है? मतीराम को। किसको है? मतीराम। ठीक है, प्रेम पीर का कवि। क्या है? प्रेम पीर का कवि किसको माना जाता है? घनानंद जी को। किसको? घनानंद जी को। ओके, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। क्या है? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, या किसको माना जाता है? भारतेंदु को। किसको? भारतेंदु को। ओके, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता। क्या है? हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु को। किसको? भारतेंदु जी को। ओके, नियम नारायण शर्मा। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम नारायण शर्मा, यह किसकी है? मध्य प्रदेश की द्विवेदी। किसका उपनाम है? यह मध्य प्रदेश की द्विवेदी है ये। ठीक है, कल्लू अलाहित। क्या है? कल्लू अलाहित, यह किसका उपनाम है? ये भी मध्य प्रदेश के जो द्विवेदी हैं उनका है। ठीक है, कवि सम्राट। कवि सम्राट किसको कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि सम्राट। राष्ट्र कवि। जी हाँ, क्या है? राष्ट्र कवि, यह किसका उपनाम है? मैथिली शरण जी को। ठीक है, किसका है? मैथिली शरण जी का। आधुनिक कवि के सुमेरु। क्या है? आधुनिक कवि के सुमेरु, यह किसका है? जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, कठिन गद्य का प्रेत। क्या है? कठिन गद्य का प्रेत किसको कहते हैं? अज्ञेय जी को। किसको? अज्ञेय जी को। कवियों का कवि। क्या है? कवियों का कवि किसको कहते हैं? शमशेर बहादुर सिंह को। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट है बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई। क्या है? बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसको संबोधित किया गया है? वृंदावन लाल वर्मा जी को। किसको? वृंदावन लाल वर्मा जी को। ओके, मुनि मार्ग। क्या है? मुनि मार्ग। ठीक है, मुनि मार्ग, यह किसका उपनाम है? रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई। क्या है? बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई। ठीक है, यह किसको संबोधित किया गया है? वृंदावन लाल वर्मा जी को। ओके, नेक्स्ट है मुनि मार्ग के हिमायती। क्या है? मुनि मार्ग के हिमायती किसका उपनाम है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, स्वच्छंदतावादी आलोचक। क्या है? स्वच्छंदतावादी आलोचक, है किसको संबोधित किया गया है? नंद दुलारे वाजपेयी जी को। ओके, रसवादी आलोचक। क्या है? रसवादी आलोचक। ठीक है, यह किसको संबोधित किया गया है? नागेंद्र जी को। ठीक है, मैथिल कोकिल। क्या है? मैथिल कोकिल, यह किसको संबोधित किया गया है? विद्यापति को। किसको? विद्यापति को। हिंदुस्तान की तूती। क्या है? हिंदुस्तान की तूती, यह किसको संबोधित किया गया है? बी अमीर खुसरो। किसको? अमीर खुसरो को। ओके, अष्टचाप या पुष्टि मार्ग का जहाज। क्या है? अष्टचाप या पुष्टि मार्ग का जहाज किसको संबोधित किया गया है? सूरदास जी को। ओके,
जमादानी का दावा रखने वाला कवि, क्या जमादानी का दावा रखने वाला कवि किसको संबोधित किया गया है? घनानंद जी को। ठीक है, यह प्रेम सौंदर्य की बहुत अच्छी कवि माने जाते हैं घनानंद जी। ओके, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत को। किसको? सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा, क्या है? आधुनिक युग की मीरा किसको माना जाता है? महादेवी वर्मा जी को। किसको? महादेवी वर्मा जी को। ओके, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, एक भारतीय आत्मा, क्या है? एक भारतीय आत्मा, ये किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी को संबोधित किया गया। एक भारत की आत्मा कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी को। कलम का जादूगर, क्या है? कलम का जादूगर, यह किसको संबोधित किया गया है? रामवृक्ष बैनीपुरी को। किसको? रामवृक्ष बैनीपुरी को। ठीक है, कलम का सिपाही, क्या है? कलम का सिपाही या कलम का जादूगर, कलम का सिपाही या कलम का जादूगर, ये दोनों आपको याद रखना है। किसको संबोधित किया गया है? प्रेमचंद जी को। कौन है ये? मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, भारत का मैक्सिम गोर्की, क्या है? भारत का मैक्सिम गोर्की किसको संबोधित किया गया है? ये भी मुंशी प्रेमचंद जी को। ठीक है, इनकी बहुत सारी रचना है। गोदान गबन बहुत ही फेमस है। फुसकी एक रात बहुत अच्छी पुस्तक है इनकी। गद्य का लेखक, गद्य काव्य का लेखक किसको माना गया है? वियोगी हरि जी को। ओके, आधुनिक कबीर, क्या है? आधुनिक कबीर, आधुनिक कबीर किसको कहते हैं? नागार्जुन जी को। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, देखने से ही आपको याद हो जाएगी। ओके, वाणी का डिक्टेटर, क्या है? वाणी का डिक्टेटर किसको कहते हैं? कबीरदास जी को। ठीक है, फैंटेसी कवि, फैंटेसी कवि किसको माना गया है? मुक्ति बोध को। किसको है? मुक्ति बोध को। ठीक है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, क्या है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है, किसको कहते हैं? गोरखनाथ जी को। किसको? गोरखनाथ जी को। ठीक है, आधुनिक युग के चरण कवि, आधुनिक युग के चारण कवि किसको कहते हैं? दिनकर जी को। कौन है ये? दिनकर जी। ठीक है, आधुनिक युग के कबीर, जी हाँ, कौन है? आधुनिक युग के कबीर किसको कहते हैं? नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन को। ठीक है, आधुनिक युग के गोरखनाथ, क्या है? आधुनिक युग के गोरखनाथ, ठीक है, किसको कहते हैं? निराला जी को। किसको? निराला जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, संस्कृत के क्लासिकल पंडित, जी हाँ, क्या है? संस्कृत के क्लासिकल पंडित किसको कहते हैं? विद्यापति जी को। किसको? विद्यापति। ओके, हिंदी साहित्य जगत में दद्दा, जी हाँ, हिंदी साहित्य जगत में दद्दा किसको कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त को। किसको कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त। ओके, हिंदी साहित्य जगत में दादा, जी हाँ दोस्तों, इनकी बहुत चलती थी। हिंदी साहित्य जगत में दादा के नाम से यह विख्यात है। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, एक भारत की आत्मा भी इनको कहते हैं। आग व राग के कवि, क्या है? आग व राग के कवि किसको माना गया है? दिनकर जी को। किसको? दिनकर जी को। व्यष्टि चेतना के कवि, जी हाँ, कौन? व्यष्टि चेतना के कवि किसको संबोधित किया गया है? अज्ञे जी को। ठीक है, यह उनका उपनाम है। कविराज शिरोमणि, जी हाँ, क्या? कविराज शिरोमणि किसका है? ये पद्माकर जी का। किसका? पद्माकर जी को संबोधित किया गया है। प्रेम की पीर का कवि, क्या है? प्रेम की पीर का कवि, ठीक है, यह किसको संबोधित किया गया है? घनानंद जी को। ठीक है, यह प्रेम सौंदर्य के बहुत ही सुंदर कवि माने जाते हैं और इनकी प्रेमिका कौन थी? सुजान। ओके, ब्रजभाषा का भूषण, क्या है? ब्रजभाषा का भूषण किसको कहते हैं? बिहारी को। किसको? बिहारी। ठीक है, अपभ्रंश का व्यास या भवभूति, अपभ्रंश का व्यास या भवभूति किसको कहते हैं? पुष्प दंड को। किसको? पुष्प दंड को। ठीक है, अपभ्रंश का पाणिनि, क्या? अपभ्रंश का पाणिनि किसको कहते हैं? हेमचंद जी को। ठीक है, किसको कहते हैं? हेमचंद जी को। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि ज़्यादा ही पसंद आई तो लाइक भी कर देना।